Hello students, class 10 mathematics chapter 3 pair of linear equations in two variables। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्पीड। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें एक है स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 28 kilometer downstream in 6 hours. It goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 6 hours 30 minutes. Find the speed of the boat in still water. तो पहले तो हम समझते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है। मान लीजिए एक ढलान है और वहां पे पानी बह रहा है इस तरीके से, और हमारा बोट कुछ यूं है, और ये बोट इस पर्वत पे चढ़ना है, मतलब ऊपर की तरफ जाना है, जिसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम, और नीचे की तरफ आना है, उसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसमें चार चीजों की स्पीड का हमें ध्यान रखना है। एक तो बोट, अगर समतल पानी के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर बोट अगर जाता है तो उसकी स्पीड हम ले लेते हैं x, और ये जो पानी बह रहा है वाटर, इसकी स्पीड हम ले लेते हैं y, और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अब ऊपर की तरफ बोट जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि बोट ऊपर की तरफ जा रहा है x स्पीड से और पानी नीचे आ रहा है y की स्पीड से, तो बोट की स्पीड को कुछ कम कर देगा पानी। वो कितना कम कर देगा? अपनी स्पीड के बराबर, दैट इज x माइनस वाई हो जाएगा। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड, पानी भी नीचे आ रहा है, बोट भी नीचे आ रहा है, तो पानी की स्पीड बोट की स्पीड को बढ़ा देगा, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। तो टोटली वी हैव फोर स्पीड्स, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर जा रहा है, और डाउनस्ट्रीम आ रहा है 28 किलोमीटर 6 आवर्स के अंदर ऊपर 24 किलोमीटर जाके 28 किलोमीटर डाउन नीचे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास है डिस्टेंस, हमारे पास है टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम तो हमारे पास गिवन है, स्पीड हमने अज्यूम कर ली है अपस्ट्रीम की x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम की x प्लस वाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम जानते हैं होता है टाइम। ठीक है, अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम हम जानते हैं 6 आवर्स है, और अपस्ट्रीम हम जा रहे हैं 24 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई। ठीक है, ये अपस्ट्रीम का टाइम आ गया। वैसे ही डाउनस्ट्रीम का टाइम हम निकाल लेते हैं। डाउनस्ट्रीम का होगा 28 किलोमीटर डिस्टेंस है, x प्लस वाई हमारी स्पीड है, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस टाइम आ गया और डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया, और दोनों को ऐड कर दिया तो हमें लगता है 6 आवर्स। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स 30 मिनट्स। तो 6 आवर्स 30 मिनट्स यानी कि 6.5 घंटा, 6.5 आवर्स लिख सकते हैं हम, 6.5 आवर्स। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 अपॉन 2, सो दिस इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। तो प्रॉपर में हमने लिख लिया 13 अपॉन 2। तो दिस इज द टोटल टाइम। तो ये हम राइट साइड में टोटल टाइम रख लेंगे सेम उसी तरीके से। तो टोटल टाइम हमारा हो गया 13 अपॉन 2, 30 अपॉन x माइनस वाई, सो दिस इज माई अपस्ट्रीम टाइम, एंड डाउनस्ट्रीम टाइम 21 अपॉन x प्लस वाई, सो दिस इज माई डाउनस्ट्रीम टाइम। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी।
दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन फॉर सॉल्विंग। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दैम बाय रेड्यूस फॉर्म मेथड। तो रेड्यूस फॉर्म मेथड में हम देखते हैं दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो हम रेड्यूस फॉर्म मेथड में हम देखते हैं दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो हमने इसको लेट कर लिया u, और इन दोनों के एक जैसे हैं तो हमने इसको लेट कर लिया u। अब हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गया 24, तो ये हो गया 24u, और ये हो गया 28v, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने, इक्वल टू 6। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो गया। अब सेकंड इक्वेशन इसी तरीके से 30u प्लस 21v इज इक्वल टू 13/2 हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए। अब राइट साइड में ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हमें थोड़ा दुखी कर रहा है, तो इसको हटा देते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस 2 को सिंपली सारों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम ले लिया गया है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ टेकिंग एलसीएम फॉर अ लीनियर इक्वेशन, इजी रहता है हमारे लिए। तो ये 2 से 30 को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को 21v से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 60u हो गया, 42v हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल, 13 बच गया। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। लेफ्ट में ले गए और ये 13 को भी लेफ्ट में ले गए, तो -6 और -13 हो गया। अब इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 और 4। अब हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड जाएंगे, फिर फर्स्ट में आ जाएंगे, फिर सेंटर पे आ जाएंगे कोएफिशिएंट उठाने के लिए। तो सेंटर में 28 और 42 है, पहले लिख देंगे। फिर हम राइट गए, राइट में -6 और -13 है, हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने घूम के फर्स्ट वाले में आ गए, तो लिख दिया 24 और 60। फिर वापस सेंटर पे आ गए, 28 और -42 लिख दिया हमने, सॉरी +42 लिख दिया हमने, ट्राई कर लिया। पहले इस एरो से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, u लिखा, u के नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो u का समझ में आ गया होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया -364। 28 को -13 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया -364, और 42 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो आया -252। बीच में एक फॉर्मूले का माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया +252 -364, और इसको सिंप्लीफाई किया तो -112। ये तो u का पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से v का भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो v लिखा यहाँ पे, फिर एरो वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा -6 इंटू 60, और उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा -13 और 24 को मल्टीप्लाई करके, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया -360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया -312, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये लिख लिया +312, -360 + 312 हो गया -48। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट 1 का, ये 1 लिखा हमने यहाँ पे, इस एरो को मल्टीप्लाई किया 24 इंटू 42, फिर इसको 60 इंटू 28, ये हो गया 1008, ये हो गया 1680, इन दोनों को माइनस किया, -672 आया, यहाँ पे लिख दिया 1/-672। इस तरीके से uv1 का हमने सॉल्व करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इक्वेट कर दिया, ये हमारा फाइनल आ गया। इसको मैंने इससे इक्वेट किया तो ये आ गया,
इसमें -112 को ऊपर ले गया और इसका माइनस से माइनस कैंसल, और 112 672 से हमने सिंप्लीफाई काट लिया तो 1/6 आ गया। फिर इसको इससे इक्वेट किया, इस पार्ट को मैंने इससे इक्वेट किया तो v/-48 इज इक्वल टू 1/-672 लिख दिया। -448 को इधर ले गया तो ये माइनस से माइनस कैंसल, मेरा आंसर आ गया v इज इक्वल टू 1/14। u और v की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे u और v नहीं चाहिए, मुझे तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम वापस रिप्लेस कर देंगे u और v की जगह। तो नेक्स्ट है u की जगह हमने रखा 1/x माइनस वाई और v की जगह हमने रखा 1/x प्लस वाई। तो u की वैल्यू आई थी 1/6 जो कि हमने लेफ्ट साइड में ले ली और 1/x माइनस वाई राइट साइड में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 ऊपर चला गया और x माइनस वाई इधर ऊपर आ गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया 1/14 को इधर लेफ्ट में ले लिया, 1/x प्लस वाई को राइट में ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आ गया। अब ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे, अब तो आपको सॉल्व करना आता ही है, और सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 4। देखिए, ये पर्सन ट्रैवल 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। तो यहाँ पे एक बंदा सपोज यहाँ तक वो C तक, यहाँ तक पहले ट्रेन में जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो कार में जाता है। फर्स्ट कंडीशन है, अगर वो 400 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और रिमाइनिंग बचा हुआ 200 किलोमीटर वो अगर कार से जाता है तो उसको टाइम लगता है 6 hours 30 minutes. If he covers 400 kilometer by train and rest by car, it takes 6 hours 30 minutes. यानी कि ये 400 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है और ये 200 किलोमीटर वो कार से जाता है, तो उसको टाइम लगता है 6.5 hours। यानी कि टाइम ट्रेवल बाय ट्रेन प्लस टाइम ट्रेवल बाय कार इज इक्वल टू 6.5 hours। डिस्टेंस हमें पता है 400 और स्पीड हमें पता है x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो ये तो हो गया ट्रेन का टाइम। अब हम कार का निकालते हैं। कार का हो गया 200 किलोमीटर हम कार से जा रहे हैं और उसकी स्पीड है y, कार का आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया, दोनों को ऐड करूंगा तो 6.5 के बराबर, और 6.5 को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना जानते हैं, 13/2 आएगा। अभी अभी हमने किया था, तो ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं क्या दे रखा है। बट इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। अब चेंज हो गई कहानी, 200 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, 400 किलोमीटर कार से जा रहा है, यानी कि 200/x ट्रेन का टाइम, 400/y कार का टाइम, दोनों को ऐड करता हूं तो कितना टाइम लगता है। इट टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, पहले से आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि पहले 6.5 hours लग रहा था, तो अब 7 hours लगेगा। पहले 6.5 घंटा, तो अब 7 घंटे लगेंगे, तो 7 hours लग रहे हैं। तो हम इक्वेट कर देंगे इसको 7 से, दिस विल बी इक्वल टू 7। तो हमारा ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे बाय रिड्यूस फॉर्म मेथड। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन भी बन गया। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब उसी तरीके से 1/x को आप u ले लीजिए, 1/y को आप v ले लीजिए और इसको रिड्यूस कर लीजिए, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर आप x और y के लिए रिप्लेस करके सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।